हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर आपके सामने है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points of -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे, यानी उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये आपको दिए हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करके लाना है, यानी -1, 6 के द्वारा पॉइंट्स -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको रेशियो फाइंड करके लाना है। तो देखिए, सपोज कीजिए एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, जिस पर पॉइंट ए और बी हमने एंट्री की है। ए कोऑर्डिनेट आपको दिया है -3, 10, बी कोऑर्डिनेट है आपके 6, -8। तो ए कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं x1/1 और बी कोऑर्डिनेट को लेट करते हैं x2/2। ये -1, 6 के द्वारा ये ए बी लाइन किस रेशो में डिवाइड होती है, ये जो है रेशो फाइंड करके लाना है। वो हमने लेट कर लिया कि मान लीजिए ये रेशो के रेशो 1 है, के रेशो 1 में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है। तो देखिए, आप फॉर्मूला लगा देंगे डिवीजन का, x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ x लिखा है, वो कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। जो p पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और y के होते हैं, यानी ये -1 x की वैल्यू है और जो 6 है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ x के स्थान पर मैं लिख रहा हूं -1। m1 जो फर्स्ट रेशियो वो m1 होता है और सेकेंड वाला m2 होता है। तो m1 के स्थान पर के, x2 की वैल्यू इधर देखेंगे 6 प्लस m2 1, x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी के +1। -1 = 6 का के में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के, -3 का 1 में -3 अपॉन के +1। अब यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 का इधर करेंगे 6 के -3 आएगा और -1 का के +1 में करेंगे तो = माइनस का के माइनस का 1 हो जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए 6 के, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का के हो जाएगा =-1 और माइनस का 3 इक्वल के इधर प्लस का 3 हो जाता है। 6 के और के ऐड करेंगे तो 7 के और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, देन के =2/7 या आपका रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 2:7। वी कैन से दिस लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई 2:7। यही फाइंड करके लाना था, लेकिन हम बाई की वैल्यू भी, बाई को लेके भी चलेंगे और देखेंगे क्या ये रेशो सेम आता है, सेम आना चाहिए। तो आंसर आपका ये हो गया 2:7। लेकिन और सेटिस्फेक्शन के लिए y = ये फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड करेंगे, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ y के स्थान पर 6, ये आपका x है और ये y है। x की वैल्यू हमने पहले -1 पुट की थी, अब यहाँ y के स्थान पर मैं 6 लिखूंगा, m1 के स्थान पर k, y2 मीन्स -8 प्लस m2 1 y1 की वैल्यू आपकी है, यहाँ देखिए x1/1 10 अपॉन k +1। 6 =
के का -8 में मल्टीप्लाई -8 के प्लस 10 अपॉन के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का इधर करेंगे तो आपका -8 के प्लस 10 आ जाएगा, 6 का के में 6 के और 6 का 1 में करेंगे तो 6। अब देखिए -8 के मान इज इक्वल टू 6 के, ये इधर प्लस का है इधर लाएंगे तो -6 के हो जाएगा इज इक्वल टू 6 और प्लस का 10 इक्वल के इधर माइनस का 10। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं इसको। यहां देखिए -8 के -6 के माइनस के हो जाएंगे 14 के, इधर 6 -10 है तो ये माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का छोटा है, माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये रेशो भी 2:7 आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि AB लाइन, AB एक लाइन सेगमेंट को ये जो है पॉइंट -3, 10, -1, 6 ये 2:7 में डिवाइड करती है और यही आपको सॉल्व करके लाना था। क्या लाना था? फाइंड द रेशो, वो रेशो फाइंड करना था जो इस लाइन सेगमेंट को -1, 6 के द्वारा किस रेशो में डिवाइड करता है। तो अब कह सकते हैं कि 2:7 इस लाइन सेगमेंट को -1, 6 के द्वारा 2:7 के रेशो में डिवाइड होती है। यही आपका आंसर है और ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी इसको क्लीन करते हैं क्योंकि स्पेस बोर्ड पर नहीं है। लगभग ऐसे ही करना है, बिल्कुल इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशो। इसमें भी आपको रेशो फाइंड करके लाना है। फाइंड द रेशो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट दिया है 1, -5 एंड बी कोऑर्डिनेट दिया है आपको -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के द्वारा पॉइंट्स -4, 5, 1, -5 ये लाइन सेगमेंट किस रेशो में डिवाइड करता है, ये इसमें लाना है। यानी एक्स एक्सिस के द्वारा ये लाइन सेगमेंट को मिलाने वाली रेखा किस रेशो में डिवाइड करती है, ये फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द रेशो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपका कोई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। इधर आपका कोई लाइन सेगमेंट है, इसका मैं नाम दे रहा हूं A, B। ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट है P। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 1, -5। यहां मैं लिखूंगा 1, -5। B कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -4, 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक्स एक्सिस के द्वारा ये पॉइंट 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड किस रेशो में डिवाइड करता है, ये रेशो आपको फाइंड करके लाना है। तो आप देखिए जहां भी एक्स एक्सिस लिखा हो स्टूडेंट, वहां पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और बाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए
वो रेशो अभी हमको फाइंड नहीं है, तो मैंने अभी वो रेशो के रेशो 1 लेट किया था। इसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए कि रेशो के है और ये रेशो 1 है, और उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करके लाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने लगाया था, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद यहां पर देखिए, पॉइंट पी पर x एक्सेस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सेस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x, 0। m1 के स्थान पर मैं लिखूंगा k, और इसको हम लेट कर लेते हैं x1/1 और इसको लेट कर लेते हैं x2/2। तो यहां देखिए, m1 के स्थान पर k और x2 की वैल्यू हमारे पास 1, m2 ये m1 की है तो m2 1 है, x1 -4 अपॉन k प्लस 1। k का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो k आएगा, -4 का 1 में करेंगे तो -4 अपॉन k प्लस 1, ये आपका आ गया। अब इसके बाद मैं y निकालता हूं, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया है तो यहां पर लिखेंगे 0, m1 मीन्स के y2 दिया है -5 प्लस m2 की वैल्यू आपको दी है 1, और y1 दिया है आपको x1/1 5 अपॉन k प्लस 1। तो यहां देखिए, -5 का k में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 5k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 का इधर करेंगे तो आपका पूरा ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के -5k प्लस 5 और 1 का इधर करेंगे तो इक्वल टू 1। -5k ये प्लस का 5 है, जब -5k प्लस 5 इसका इक्वल टू 0 आएगा, यानी इसका 5k प्लस 1 में करेंगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 का इधर किया 0, 1 का इधर करेंगे तो 0, 5k प्लस 1। अब देखिए, -5k प्लस का 5 जब इक्वल के इधर करेंगे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 5/5। तो कुल मिला के ये आपका रेशो आ गया 1:1। एक बार फिर देखेंगे, -5 का k में मल्टीप्लाई -5k, 5 बन जा 5, k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया 0, तो पहले मैंने लिखा इधर 0, और 1 का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5k प्लस 5, ये आपका ये रहा। अब -5k प्लस का 5 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 5/5, 5 बन जा 5। तो रेशो हमारा आ गया k इक्वल टू 1:1। ये फाइंड करके लाना था कि फाइंड द रेशो, तो वो रेशो क्या कहेंगे, वो रेशो 1:1 है। अब आपको लाना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कीजिए। तो जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जरा एक बार। सबसे पहले
हम इसको क्लीन करते हैं। के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है और हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो के इक्वल टू जो 1 आया है, के की वैल्यू 1 आई है, उसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, के स्थान पर 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 4 का मतलब -3 और 1 प्लस 1 2, यानी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुए, x, 0 था, तो x के स्थान पर मैं लिखूंगा -3/2 और y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया ही है, क्योंकि x एक्सिस कह रहा है, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।